गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपने पिछली वीडियोस में क्या करा था, 5.1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था। अब हम आते हैं 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इक्वल बी सी है। तो उन्होंने क्या बोला, दो बिंदु ए और बी के बीच, तो मैंने दो बिंदु ले लिए ए और बी, इनके बीच सी ऐसे स्थित है कि ए सी इक्वल बी सी है। ए सी इक्वल क्या है, बी सी है। ए सी इक्वल बी सी है, ठीक है। ये ए सी और बी सी आपस में इक्वल दे रखे हैं आपके, ठीक है। आपको बोला है सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आकृति तो खींच दी हमने, ये बनेगी। हमें प्रूफ करना है ए सी इक्वल हाफ ए बी, ठीक है। देखो जो जो आपको दिया पहले मैं वो लिख देती हूँ। मुझे दिया था ए सी इक्वल बी सी, और आपको प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल हाफ ए बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। ए सी इक्वल बी सी दे रखा है आपको। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा ए बी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो प्रश्नानुसार क्या हुआ आपका, ए बी इक्वल, मैं लिख सकती हूँ ए सी प्लस बी सी। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, या आकृति के अनुसार भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार नहीं लिखना, आकृति के अनुसार लिख दो। ये पूरा ए बी ए सी प्लस बी सी होगा, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए बी तो मुझे क्वेश्चन में चाहिए, देखो मुझे ए बी चाहिए और ए सी चाहिए और ए सी भी चाहिए। बी सी को हटाना है। मैंने देखा ए सी और बी सी इक्वल आपको दिया था, तो मैं अगर बी सी की जगह ए सी लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रीज़न लिख सकते हो, दिया है, ये दिया है ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, 2ac। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी जगह जाएगा डिवाइड में, तो ए सी इक्वल क्या आ गया, हाफ ए बी। और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इजी था। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। जो सी है, ये जो सी है, ये ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है। आगे आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हमें सिद्ध करना हो या हमें प्रूव कुछ भी करना हो, मतलब हमें दिखाना हो, कि तब हम क्या करते हैं, उसका विरोधाभास लेके चलते हैं, उसका अपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है ना। उसका क्या लेके चलते हैं, अपोजिट लेके चलते हैं। जैसा कि आपको बोल रखा है कि सी जो है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। विरोधाभास लेना है, उन्होंने बोला हमें ये प्रूफ करना है कि एक रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हम इसका विरोधाभास लेके चलते हैं कि एक रेखा का एक से अधिक मध्य बिंदु होता है। मैंने लिया ए बी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिया था, ए बी लिया, उसके बीच में सी ले लिया और एक पॉइंट डी भी ले लिया। मैंने लिख दिया, माना कि सी और डी दोनों रेखा ए बी के क्या हैं, मध्य बिंदु है। ये मैं मध्य बिंदु है लेके चल रही हूँ, ठीक है। विरोधाभास लेके चल रही हूँ, मध्य बिंदु है, विरोधाभास लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है, ठीक है ना। विरोधाभास लेके चल रही हूँ मैं कि ये मध्य बिंदु है। अब बेटा पहले अगर सी मध्य बिंदु होगा, सी को लेके चलते हैं, अगर सी मध्य बिंदु है तो इसका मीनिंग ए सी इक्वल बी सी हुआ। दूसरी लैंग्वेज में मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा ए बी इक्वल हाफ ए सी होगा या हाफ बी सी होगा ना, ठीक है। सेम ऐसी अब मैं डी के लिए लेके चलती हूँ। जब डी को लूंगी तो मैं ये कहूँगी ए डी इक्वल डी बी होगा, बी डी लिखो या डी बी लिखो। और दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकती हूँ कि ये पूरा ए बी जो है वो हाफ ऑफ क्या होगा, ए डी या डी बी, कुछ भी लिख लो। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों की कंपैरिजन करूंगी, यहाँ ए बी है यहाँ ए बी है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ ए सी इक्वल हाफ ए डी है, हाफ से हाफ कट गया, इसका मीनिंग ए सी इक्वल ए डी है। ए सी और ए डी कब इक्वल हो सकते हैं, ए सी और ए डी इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये सी
और ये डी, दोनों बिंदु जो हैं एक ही पॉइंट पे लाई करें। समझ आया? तो हम लिख देंगे कि अतः हमारा विरोधाभास गलत है, एक रेखा के एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं हो सकते। अतः हम कह सकते हैं कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। क्यों बेटा? क्योंकि सी और डी तो तभी इक्वल होंगे ना जब एक ही बिंदु पे हो, और एक बिंदु का एक ही नाम होता है, दो नाम तो होते नहीं है, तो या तो ओनली सी होगा या ओनली डी होगा। तो हम कह सकते हैं एक रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है। तो ये इस प्रोसीजर से हमें प्रॉपर करके दिखाना है। ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है? आकृति 5.10 में यदि AC इक्वल BD है, ये नीचे आकृति दे रखी है, ये है AC इक्वल आपको दे रखा है BD, ठीक है। BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB इक्वल CD होगा। ये AB और ये CD आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम आपको कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ D है, बीच में C है, यहाँ B है, ये A है। आपको बोला है कि AC इक्वल BD है, ठीक है, और मुझे सिद्ध करना है कि AB इक्वल CD है। ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। मैंने प्रॉपरली लिख लिया। AC इक्वल BD दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है AB इक्वल CD है। ध्यान से देखो, AC इक्वल BD दे रखा है, मुझे AC नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? AB। तो मैंने ध्यान से देखा, अगर मैं AC में से BC को हटा दूं तो मेरा AB मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा? AC में से BC को हटा दिया। अब मुझे BD नहीं चाहिए, मुझे CD चाहिए। तो मैंने क्या करा? इस BD में से अगर ये BC को हटा दूं तो CD मिल जाएगा। तो मुझे दिखा कि BD में से भी BC को हटाना है। तो आपने देखा दोनों साइड क्या हटाना है? ये तो ऑलरेडी दिया था। आप लिखोगे ये दिया है, फिर आप लिखोगे कि दोनों तरफ BC को क्या कर दिया? घटा दिया। तो मैंने लिखा दोनों तरफ BC घटाने पर मुझे क्या मिला? माइनस करके देखा, AC में से BC को माइनस करा, AB आ गया, BD में से BC को माइनस करा, CD आ गया। यही प्रूफ करना था। ये था 6th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? यूक्लिड की अभिगिरतों में सूची में दिया हुआ अभिगृत 5th एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? उन्होंने बोला यूक्लिड ने जो अभिगृत दिए थे उसमें से जो 5वां है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? सर्वव्यापी सत्य का मीनिंग है कि उसे बिल्कुल सच क्यों माना जाता है? प्रकृति की दृष्टि से सच माना जाता है उसे। तो पहले हम अभिगृत ढूंढते हैं, कहाँ पे हैं हमारे? ये थे हमारे अभिगृत। 5वां क्या है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होता है, ये जो मैंने इसका याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था कि ये पूर्ण है, ये पूरा पैन है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े इस पूरे पैन से छोटे ही होंगे ना। इसका मीनिंग ये पूरा पैन अपने छोटे छोटे टुकड़ों से क्या होगा? बड़ा होगा। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सर्वव्यापी सत्य का मीनिंग मैंने अभी आपको क्या बताया? सर्वव्यापी सत्य का मीनिंग होता है कि वो सच है, वो प्रकृति की दृष्टि से भी सच है। तो इसको ना हम 2 तरीके के एग्जाम्पल से दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी गणित की लैंग्वेज में। तो मैंने गणित के हिसाब से बताया, गणित की लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल ले लिया। पहले तो मैंने लिख दिया कि पांचवा अभिगृत ये कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में ये लिखा कि यह एक सर्वव्यापी सत्य है क्योंकि यह इस एग्जाम्पल द्वारा हम दर्शा सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया गणित का। गणित में मैंने एग्जाम्पल लिया है गणित के द्वारा कि मान लो AB, ठीक है, एक लाइन है AB, ये मान लिया AB, ये है AB, इसके बीच में है C। तो मैंने बोल दिया कि जो पूरा AB है वो AC इस छोटे से टुकड़े से बड़ा होगा। ये जो पूरा AB है वो इस BC से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं कि AB जो है, पूरा बड़ा टुकड़ा जो है, पूर्ण जो है, अपने छोटे छोटे भाग से बड़ा होता है। तो गणित की लैंग्वेज में तो समझ आ गया, देख के ही समझ आ रहा है हमें। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज हम लिखेंगे अपनी प्राकृतिक लैंग्वेज। प्रकृति लैंग्वेज में मैं भारत का एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जो भारत है हमारा, जो भारत की जनसंख्या है वो अपने छोटे छोटे राज्यों लाइक
दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपको लेने हैं। उत्तराखंड, इन सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो बड़ा है ये गुजरात से, और जो भारत है वो बड़ा है दिल्ली से, सेम ऐसी बाकियों से भी बड़ा है। तो ये एक गणित की लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो गया, और एक ये नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में जनरल नॉलेज के बेस पे हो गया एक एग्जाम्पल कि भारत जो पूरा बड़ा देश है वो छोटे छोटे राज्यों से क्या है, बड़ा है। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमारा 7वां क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया कि ये 5वां अभिगृहित एक सर्वव्यापी क्या है, सत्य है। तो ये आपकी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। 5.1 की एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो पूछ लेना। बाकी मैं PDF कमेंट्स में सेंड कर दूंगी, देख लेना। ये तो जस्ट मैंने समझाया है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है।